हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के अंदर प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल है। मैं बात करूं यहाँ पर कि ये चैप्टर जो है किस किस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो आप सब लोगों को पता है, जब मैं बीएससी फिजिकल एजुकेशन की बात करूँ तो ये उनके सिलेबस में है ये चैप्टर। मैं बात करूँ बीपीएड एनआईपी यूनिवर्सिटी के लिए, ये उनके सिलेबस में। मैं बात करता हूँ मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन पीजी की, ये उनके सिलेबस में भी है। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में प्लानिंग क्या रोल है। हम लोग जब बीपीएड करते हैं या बीपीएड करने के लिए जाते हैं, मास्टर्स करते हैं, तो प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। Planning in sports can be understood as the process of making sequence of work for a future line of action। हम बोल सकते हैं कि प्लानिंग को खेल के क्षेत्र में एक सीक्वेंस ऑफ वर्क, जब कोई भी गतिविधि करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं आप, जैसे मैं बात करूँ, आप लेने वाले हैं इंट्रामोरल एक्टिविटी, उसको करने वाले हैं। अगर उसके जो फंक्शन है आप प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में नहीं होंगे, जो आप वर्क कर रहे हैं, तो वो आपका इंट्रामोरल फेल हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं, भाई ट्रेजर किसी को बना रखा है और वो पैसों को खा गया, तो कहने का मतलब आपकी प्लानिंग जो है ख़राब है। आपने जो कमेटी बनाई है वो बेकार बना रखी है। किसी ने किसी को बना दिया चेयर कमेटी कि चेयर संभाल के रखनी है, जितने भी गेस्ट आएंगे, और एक चेयर वहाँ पड़ी हुई है, एक चेयर उधर पड़ी हुई है, तो प्लानिंग फेल हो जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपको लॉजिक लगाना होगा कि अगर ऐसे हो जाएगा तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब सीक्वेंस होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हो सीक्वेंस ऑफ वर्क फॉर फ्यूचर लाइन। कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसका सीक्वेंस होना चाहिए। आपको पता है कि भाई बीपीएड के बाद एमपीएड करते हैं, क्या सीधा ग्रेजुएशन के बाद एमपीएड कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, कि ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स में आ जाए, नहीं कर सकते ना। तो सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग प्ले a vital role in every field of life। खेल के प्रत्येक क्षेत्र की मैं बात करूं कि जीवन में इतना बड़ा रोल है कि हम उसके बारे में बोल नहीं सकते। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें हर फील्ड में प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल निभाता है। जैसे मैं बात करूं, मैं भी जो आपके लिए वर्क करता हूं वो प्लानिंग से करता हूं। भाई मेरे पास 4 टाइप के स्टूडेंट्स हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप बोलेंगे कैसे? भाई एक बच्चा जो है मेरे पास बीएससी फिजिकल एजुकेशन का है, वो भी मेरे चैनल को देख रहा है, उसका सिलेबस अलग है। एक बच्चा मेरे पास है बीपीएड एनआईपी का, उसका सिलेबस अलग है। एक आपको पता है सीयूईटी वाला है, जो हम बीपीएड की बात कर रहे हैं 2 ईयर वाला, उसका सिलेबस अलग है। मास्टर्स की मैं बात करूं तो उसका सिलेबस अलग है। तो मेरे पास 4 टाइप के स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, मेरे से जुड़े हुए हैं। तो मैं 4 प्रकार की चीज़ों को लेकर चलता हूँ। अगर एक जैसी चीज़ें पढ़ाऊँगा तो वो बच्चे रूठ जाएंगे कि सर मेरे कोर्स को कवर नहीं करा रहे। तो आप समझ सकते हैं ये काम मैंने कहाँ से सीखा, स्पोर्ट्स में रह के पढ़ के, कि किस बच्चे को किस सिलेबस की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, कब किसको क्या ज़रूरत है। ये अगर समझ जाते हैं तो आपके दिमाग में आ जाता है प्लानिंग करना। प्लानिंग का मतलब ही रोल होता है कि सीक्वेंस में किसी भी चीज़ को करना। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्पोर्ट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। जब आप प्लानिंग से कोई भी काम करते हैं आपका विकसित होता है दिमाग, आप मेंटली रूप से प्रॉपर तरीके से हम बात करें, आपकी मेंटल एबिलिटी होती है वो एकदम खुल जाती है, आपकी तार्किक बुद्धि होती है वो खुल जाती है। यार ये चेयर यहाँ पे सूट नहीं कर रही है, इस चेयर को हम यहाँ पे लगा सकते हैं, इससे हमारे गेस्ट आएंगे सही रहेगा। ये गेट हमने ऐसे लगाया, इसको थोड़ा सा टर्न कर दें तो इधर वाले भी सही कर लेंगे। ये हमने बैनर लगा रखा है, इस बैनर को हम इधर कर दें तो हो सकता है सामने वाले दर्शक हमारे को देख लें। ये वॉलीबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, यहाँ पर जो फालतू की जो मिट्टी पड़ी हुई है इसको हम प्लेन करवा देते हैं। तो ये क्या है, ये इसी को प्लानिंग बोलते हैं। आपका मैनेजमेंट ठीक है तभी तो जितने भी लोग आएंगे, गेस्ट आएंगे, प्लेयर्स आएंगे, जो भी आएंगे वो तभी तो पहचान पाएंगे क्या सीक्वेंस में उन्होंने वर्क किया है, क्या सिस्टमेटिक किया है, प्लानिंग से किया है। तो यही है प्लानिंग का रोल। तो प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो आपके लिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मैं जल्दी अब मैं जो है आपकी 1 बाय 1 कर
जितने भी हमारे पास 4 टाइप के कैंडिडेट या स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको सब मैं जो है धीरे धीरे मैं आपको कोर्स कवर कराऊंगा। मैंने बोला मैं फ्री होता हूं तो मेरे को ऐसा लगता है मैं एक ही बार में सारी चीज़ें करा दूं, तो जल्दी जल्दी मैं आपको कवर कराता जाऊँगा, डोंट वेरी। अब हम बात करते हैं, ये वीडियो आपकी हिंदी इंग्लिश में आपके सामने प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। हिंदी वाले भी बोलते हैं सर आप इंग्लिश में भी हिंदी में भी पढ़ा दिया करो, तो मैंने सोचा आप हिंदी में भी मैं आपको बताने लगूंगा। मीनिंग ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का अर्थ क्या होता है भाई, मैंने आपको बताया एक इंट्रोडक्शन। अब मैं बात करूं प्लानिंग का अर्थ क्या होता है। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग थॉट टुगेदर एंड ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू अचीव आवर डिजायर्ड गोल। अगर मेरा प्लान ना हो और मैं अच्छी तरीके से आपको नहीं पढ़ाऊँ तो जितने भी मेरे YouTube चैनल वाले, जितने भी मेरे व्यूवर हैं जो मेरे को देखते हैं, सब भाग जाएंगे, क्योंकि आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि मैं आपको राइट टाइम पर इंफॉर्मेशन देते रहता हूं। तो प्लानिंग का अर्थ ये है कि आप खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जब अपने थॉट्स का, अपने विचारों का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए एक व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से, तो आप उस गोल को हासिल कर लेते हैं। जैसे जो लोग मेरे खिलाड़ी हैं यहाँ पे बीपीएड जो कर रहे हैं, अभी हम बात करें 4th सेमेस्टर में आने वाले हैं, तो उनका इंट्रामोरल एक्टिविटीज होती है। जब उनका इंट्रामोरल, जैसे मैं बात करूँ येलो हाउस ग्रीन हाउस, तब किसी का हाउस हार जाता है तो वो हारी हुए टीम का वो मीटिंग करते हैं कि कहाँ कमी रह गई हमारी, हमें जीतना चाहिए था, हम 0.5 से हार गए, हमारी कहाँ कमी रहेगी, हमें उसको सुधार करना है, अगली बार जीतना है। तो प्लानिंग इज द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कीवर्ड इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। अगर आप प्लानिंग से कोई भी कार्य करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप दुनिया की हर चीज़ को अचीव कर लेंगे। भाई आपको पता है मैं भी नॉर्मल पढ़ाता था, जब मेरे को धीरे धीरे मैंने अपने आप को प्लानिंग से काम करने लगा तो मेरे पास आज सब लोगों का प्यार है। जितने भी मेरे लोग वीडियो देखते हैं सब हैप्पी रहते हैं, मैं भी हैप्पी रहता हूं, क्योंकि आपका आउटपुट मिलता रहता है, मैं भी इनपुट आउटपुट पे जो है डिपेंड रहता हूं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमें प्लानिंग का रोल निभाना है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। अब मैं बात करता हूं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का उद्देश्य क्या है। आप में से कुछ लोग पूछ रहे होंगे सर स्पोर्ट्स में जब गेम में हम जाते हैं तो प्लानिंग से सारे काम करने पड़ते हैं, सीनियर को विश करना पड़ता है, सीनियर के सामने ऊंची आवाज़ में नहीं बोलते हैं, भाई डिसिप्लिन में रहते हैं, सब प्लान से काम चल रहा है, इस रास्ते से जाना है, ऐसे वर्कआउट करना है, प्लानिंग से कर रहे हैं। अगर आपका प्लान नहीं है तो मैंने आपको बताया गोल को अचीव करने के लिए प्लान की ज़रूरत पड़ती है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। तो इसका उद्देश्य क्या है। अब इसके उद्देश्य को हम जानते हैं, टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी। कहने का मतलब है कि आपके पास, मैं एक इंट्रामोरल एक्टिविटी की तरफ जा रहा हूँ, एक छोटा सा मैं आपके लिए टूर्नामेंट जो है कंडक्ट करा रहा हूँ। अब उस टूर्नामेंट में मैंने ले ली वॉलीबॉल की टीम और बास्केटबॉल की टीम। चलो हम एक ही गेम ले लेते हैं, हम वॉलीबॉल का ही टूर्नामेंट करवा रहे हैं, हम एक साथ 2 गेमों का नहीं करवा रहे हैं। तो वॉलीबॉल का मैं टूर्नामेंट करवा रहा हूँ, मीन्स इंट्रामोरल एक्टिविटी करवा रहा हूँ। अब एक येलो हाउस टीम है और एक ग्रीन हाउस टीम है। सारे लोग सुनेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा इसको, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, प्रीवियस ईयर पेपर लगा के देख सकते हैं आप, और मैं आपको पेपर भी कराऊंगा जल्दी से। अब येलो हाउस के पास तनाव आ गया, अरे हमारी तरफ जो पतले पतले हैं हम टक ऑफ बार में रस्सा में हार जाएंगे, हमारे पास जो छोटे छोटे लोग हैं, ग्रीन वालों ने जो है बड़े बड़े लोग ले लिए, हमारा क्या होगा। तो फालतू की चीज़ों में जो है फंस गया वो। उसको ये नहीं पता है कि टक ऑफ बार जो होता है स्ट्रेंथ के साथ साथ टेक्निक पे भी काम करता है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि तत्काल के अनावश्यक दबाव को कम करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा पहला उद्देश्य है। When tournaments or competition are conducted or organized without proper planning, there will be immense pressure to achieve certain result immediately. अगर आप किसी टूर्नामेंट को फेस करा रहे हैं या किसी कंपटीशन को करा रहे हैं तो आपको पता है कि विदाउट, यहाँ पे लिखा हुआ ना कि विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, कि अगर कोई भी चीज़ नहीं है, ऑर्गेनाइज वे में नहीं है, सिस्टमेटिक वे में नहीं है और वो कंडक्ट अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है, तो हमारा जो उद्देश्य है वो हमारा उद्देश्य क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा। अब उस उद्देश्य को सक्सेस करने के लिए हमें कुछ रूल्स का यूज़ करना होगा, जैसे टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी।
इसका इस्तेमाल करना होगा। फालतू की चीज़ों को एकदम इग्नोर कर देंगे, अरे हमें कोई मतलब नहीं, हम अपनी तरीके से हम पूरा एफर्ट देंगे, देखा जाएगा। अब जैसे कि मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं, मैं बोलता हूँ कोई ऐसा बच्चा है जो मेरे को जो है टॉप रैंक दे सकता है, अरे सर देखेंगे पता नहीं क्या हुआ, तो डर लगा जाता है। किसी के पास कॉन्फिडेंस, यस सर मैं आपको फर्स्ट रैंक दे सकता हूँ। मतलब छोटी मोटी चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव वे में रहना होगा आपको अगर एग्जाम निकालना है तो। नेक्स्ट है हमारा टू पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, उद्देश्य, तो वो है टू मेंटेन अ गुड कंट्रोल ओवर ऑल दी एक्टिविटीज। हम बोल सकते हैं सभी गतिविधियों पर इच्छा नियंत्रण बनाए रखना। अब ये नहीं होश और आवाज भूल जाए, इंटामोरल हो रहा है एकदम। आपने देखा हो किसी किसी घर में शादी होती है तो घर का जो मेन मुखिया होता है, या हम मदर की हम बात करें या फादर की हम बात करें, वो एकदम होश और आवाज़ भूल जाता है, क्या हुआ, मेरी बेटी जा रही है और वो दावत आने वाली है, ये सब ऐसा कर देंगे, वहाँ पे कौन देखेगा। ऐसे ही हम बात करें, यहाँ पे लिखा हो टू मेंटेन अ गुड कंट्रोल ओवर ऑल दी एक्टिविटीज। कोई भी कंपटीशन हो रहा है, अरे वो मैंने उसको जिम्मेवारी दी थी, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, वो काम नहीं कर रहा है, अब क्या हुआ, जो टीम आएगी, गेस्ट आएंगे, वो क्या बोलेंगे, मेरे पे आरोप लाएंगे। मतलब फालतू की चीज़ों में फंस जाना। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उन फालतू की चीज़ों को मेंटेन करते हैं और पॉजिटिव वे में लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू मेंटेन अ गुड कंट्रोल। अच्छी तरीके से मेंटेन करना है आपको, लोड बिल्कुल नहीं लेना है। मैंने आपको बताया है कि मैं जितने भी खिलाड़ी हैं, मैं आपको कभी भी लोड नहीं देता। मैं आपको एक ही चीज़ बारीकी से बताता हूँ, और किसी भी खिलाड़ी को परेशानी होती है तुरंत मेरे पास कॉल करते हैं, मैं उसकी समस्या का जो है समाधान तुरंत करता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ मैं किसके लिए बैठा हूँ, आपके लिए बैठा हूँ ना। मैं आपको 1% प्रेशर नहीं दे सकता, क्योंकि मैं उन सारी चीज़ों से निकला हुआ हूँ कि मैंने ये संकल्प लिया है कि जितने भी खिलाड़ी मेरे से जुड़ेंगे, मैं उन खिलाड़ियों को बिल्कुल 1% प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। जितनी मेरे पे बनेगी मैं उतनी हमदर्दी करूंगा आपके लिए। तो यहाँ पे लिखा टू मेंटेन अ गुड कंट्रोल ओवर ऑल दी एक्टिविटीज़। बहुत ही अच्छी तरीके सारी एक्टिविटी, सारी गतिविधियों को इजीली तरीके से कंट्रोल कर लेता है वो। अब ये नहीं फालतू में वो दिमाग लगा रहा है। इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोल आर कनेक्टेड विद द ईच अदर। प्लानिंग की हम बात करते हैं तो प्लानिंग जो है, कोई भी कार्य को जब हम करते हैं तो एक दूसरे से कनेक्ट करके रखना पड़ता है कि भाई ये ऐसे होगा तो इसको ऐसे करना है, अदरवाइज ये फेल हो जाएगा। भाई आपको पता है जब चीफ गेस्ट आते हैं तो उनकी बड़ी चेयर होती है और जो छोटे चीफ गेस्ट होते हैं उनकी छोटी चेयर होती है। अब तुम सारी चेयर कॉमन कर देंगे तो फिर चीफ गेस्ट का मतलब क्या होगा। तो किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए आपको दिखाना होगा ना कि ये चीफ गेस्ट है, ये मेन आदमी है, ये एस नॉर्मल है। होता नहीं होता, जैसे कि आपने देखा वो दावत में जाते हैं, जो स्पेशल लोग होते हैं उनकी अलग दावत होती है, जो नॉर्मल होते हैं उनकी अलग दावत होती है। तो हमें सब कुछ जो है जी कैसे होता है, प्लानिंग से होता है, सिस्टमेटिक तरीके से होता है। अब तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं, टू रिड्यूस दी चांस ऑफ मिस्टेक। अगर कोई भी आदमी, जैसे मैं बात करूं, भाई आपको पता है कि पूरे इंडिया की बात करूं, पूरे इंडिया की, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देने वाला नहीं है। BPED की, MPED की, BSc फिजिकल एजुकेशन, सब ऐसी हवा में काम कर रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। A to Z कोई काम नहीं कर रहा होगा। हाँ, एक आध दो वीडियो बना के डाल देते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं। लगातार आपके बीच में बने रहना, ऐसा कोई भी अगर चैनल है तो आप मेरे को शेयर कर सकते हैं कि सर ये लगातार हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, हमें A to Z अपडेट देते हैं। कोई नहीं, मैं जानता हूँ ना, अच्छी तरीके से इन चीज़ों को जानता हूँ, क्योंकि आपके बीच में वही टिक पाएगा जो आपको समझेगा और आपके फ्यूचर को समझेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ टू रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक। गलतियों को आप कैसे कम से कम करें कि हमारी कम से कम गलती हो और हमारा जो कार्य है वो अच्छा हो जाए। गलतियों की संभावनाओं को कम करना है। कैसे हो पाएंगी, जब प्लानिंग से काम करेंगे। अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है, अब जैसे कुछ बच्चे हैं, मुझे बहुत हंसी आती है। मेरे पास कल संडे था और आपको पता वर्किंग टाइम नहीं होता है, छुट्टी रहती, तब भी कई लोगों के कॉल आ जाते हैं, सर BHU के फॉर्म कब आएंगे। मैं सोचता हूँ ये मूर्ख आदमी है, इसको अभी कुछ पता ही नहीं है। मैं इतनी वीडियो बना के मैं थक चुका हूँ कि BHU के फॉर्म आ चुके हैं, COT के फॉर्म आ चुके हैं, सर BHU के अलग से फॉर्म निकलेंगे। तो बड़ा अजीब लगता है कि ये लोग कहाँ रह रहे हैं। तो ऐसा लगता है इनको घर से पकड़ पकड़ के लेकर आऊँ और इनको मुर्गा बना दूँ, फिर बोलूँ कि भाई तू किस दुनिया में रहता है। कम से कम सीखो, यूट्यूब पर एक्टिव रहो कि कौन क्या डाल रहा है, अच्छे चैनल से जुड़ो, तभी तो आप पहचान पाएंगे, तभी तो आप गलतियों को कम से कम कर पाएंगे। और जब आपको कोई गाइड करने वाला नहीं, मैंने आपको बताया है इन्वायरमेंट इज़ अ गॉड। मैं आपको बताना चाहूँगा, गाइडेंस की जब मैं बात करता हूँ, सपोर्ट्स की मैं बात करता हूँ, अगर आपको एक अच्छे व्यक्ति का इन्वायरमेंट मिल रहा है, एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है, तो आप
इस दुनिया में किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। जब आपके दोस्त ही खराब हैं, आपको सपोर्ट करने वाले ही खराब हैं, तो आप किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गलतियों की संभावना को कम करना। तो यहाँ हम बात करते हैं टू रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के क्षेत्र में, प्लानिंग के उद्देश्य में जब हम जाते हैं तो हम कम से कम गलतियां करें, और जिससे हमारी बोलते हैं ना कि एक नेगेटिविटी ना फैले, एक नेगेटिव मैसेज ना जाए। कम से कम गलतियों को कैसे करेंगे आप? जब आपके पास प्लान होगा। भाई प्लान तो आप सब में चलेगा। तो अब अ प्रॉपर प्लान रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक एंड ओवरसाइट। अगर प्रॉपर तरीके से आपका प्लान है तो सोच लो कभी भी गलती नहीं होने वाली है। अब प्लान ही नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो 100% गलती होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई, आपका बीपीएड का जो फॉर्म निकला था उसमें सब लोगों ने, मैंने आपको बताया 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैं आपको नाम भी शेयर कर सकता हूँ अपने यूट्यूब पर, मगर अच्छा ही लगेगा ना। उन्होंने क्या किया है, बीपीएड वालों ने डोमेन सब्जेक्ट डाल दिया है। अब फॉर्म तो गलत हो गया भाई। पिछली बार जो करेक्शन की हम बात कर रहे थे उनमें जो है सिर्फ सिग्नेचर और फोटो से वो चेंज नहीं हो रहा था। अब इस साल की मैं बात करूं तो मैं आपको जल्दी बताऊंगा क्या क्या चेंज हो रहा है। तो भाई मेरा फर्ज बनता है कि आपको सही इंफॉर्मेशन दूं, आपका नुकसान ना हो, आपकी एक साल बर्बाद ना हो, क्योंकि मैं भी खिलाड़ी हूं और आप भी खिलाड़ी हैं। मैं भी उस फील्ड से निकला हूं और आप एंट्री करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं कई सालों का गैप है। तो मैं चाहता हूं प्लानिंग से काम होना चाहिए, किसी भी खिलाड़ी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, हमारा 4 पॉइंट है टू इंक्रीज इफिशिएंसी। अगर आप प्लानिंग से काम कर रहे हैं तो आप अपनी कार्य कुशलता की हम बात करें, क्षमता की हम बात करें, वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज कैसे होती है? जब आप सिस्टमेटिक वे से काम कर रहे हैं। भाई मेरे को बहुत खुशी होती है, इसलिए खुशी होती है कि मैं आपको जो पढ़ाता हूँ आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़कर सिलेक्शन दे रहे हैं, और मेरी अकेडमी में जो लोग पढ़ते हैं वो तो सिलेक्शन देते ही देते हैं। तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि मैं आपको एक कंटेंट जो दे रहा हूँ वो बहुत ही सफिशिएंट कंटेंट दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर है टू इंक्रीज इफिशिएंसी। तो इफिशिएंसी कैसे होगी इंक्रीज? जब आप सिस्टमेटिक साइंटिफिक तरीके से कार्य को कर रहे हैं। तो टू इंक्रीज द इफिशिएंसी ऑफ स्पोर्ट्स ऑफिशियल इन कंडक्टिंग स्पोर्ट्स इवेंट कॉम्पिटिशन इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। अगर आप खेल के क्षेत्र में जा रहे हैं, आप कोई टूर्नामेंट करा रहे हैं या कोई इंट्रामुरल करा रहे हैं, तो भाई ऑफिशियल आते हैं वहाँ पर। अगर वो ऑफिशियल या कोच या ट्रेनर जो भी आता है गेम को कंडक्ट कराता है, अगर वो ईमानदार है, ऑनेस्ट पर्सन है, सिस्टमेटिक तरीके से काम करवा रहा है, तो सोच लो आपके टूर्नामेंट की तारीफ होगी। आपको पता है कि भाई 400 मीटर का ट्रायल होने वाला है, और आपको पता है एक फर्स्ट जिसने अच्छा टाइम दिया है उसको बाहर कर दिया, और जो सेकंड नंबर का लड़का था उसने जैक लगा दिया। भाई उसके पिताजी फेडरेशन में थे तो बेचारे फर्स्ट वाले को लेके नहीं गए, सेकंड वाले को लेके चले गए। तो आपको पता है ये एक ऑफिशियल, ये एक कोच की दुनिया की सबसे बड़ी गलती होती है जो ऐसे काम करता है, क्योंकि वो प्लानिंग से काम नहीं कर रहा है। एक कोच को जो शपथ दिलाई जाती है कि आपको ईमानदारी से काम कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे खिलाड़ियों के मोरल को, इथिक्स को डाउन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5 पॉइंट की मैं बात करूँ, टू इनहेंस क्रिएटिविटी। आपकी जो क्रिएटिविटी होती है, आपके अंदर जो चीज़ें छुपी हुई हैं उनको निकालने का कार्य करता है। जैसे मेरे अंदर ये प्रतिभा नहीं थी पढ़ाने की, मेरे अंदर की प्रतिभा मेरे गुरुजी ने निकाली कि अनुज तू अच्छा कर सकता है, बच्चों को बढ़ा सकता है, बच्चों को मोटिवेशन कर सकता है। मैं करते कर भाई कोई भी आदमी पेट से नहीं होता है। अपनी क्रिएटिविटी को निकालो और अच्छे दोस्तों के बीच में रहो, अच्छे सीनियर्स के कांटेक्ट में रहो, ऑटोमेटिक आपकी क्रिएटिविटी निकलती चली जाएगी। तो यहाँ पे बोला टू इनहेंस क्रिएटिविटी, उसको बिल्डअप करना है, इंक्रीज करना है, फोरसाइट करना है। टू इनहेंस क्रिएटिविटी इज अनदर सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अ प्रॉपर प्लानिंग इंक्रीज क्रिएटिविटी एमंग ऑफिशियल कोचेज और फिजिकल एजुकेशन एंड टीचर। जब मैं बात करता हूँ एक अच्छी तरीके से, कोई भी कोच हो हमारा, कोई भी ऑफिशियल हो या फिजिकल एजुकेशन टीचर हो, अगर वो ईमानदारी से कार्य कर रहा हो तो बच्चा कभी नहीं रुक सकता, खिलाड़ी कभी नहीं रुक सकता। बट क्या होता है, जो कोच होता है वो चीटिंग कर जाता है, और कोच चीटिंग करता है तो कभी स्टूडेंट चीटिंग कर जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो क्रिएटिविटी है, हमारी जो वैल्यू है, वो डिक्रीज फॉर्म में आ जाती है। और क्या होता है, कहीं ना कहीं हम ओल्ड मेथड को, जैसे मैं बात करूं भाई, हमारे तमाम कोचेज हैं
वो पुराने मेथड को, ओल्ड ट्रेडिशन को, मेथड को घसीट के लेके चल रहे हैं। अब आपको पता है 6 महीने में नॉर्म्स चेंज हो जाते हैं, मेथड चेंज हो जाते हैं, वो बदलना ही नहीं चाह रहे। तो आप समझ सकते हैं क्रिएटिविटी को निकालना है तो आपको पढ़ना होगा, लोगों के बीच में जाना होगा, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में जाना होगा, सुनना होगा, तब जाके आपकी क्रिएटिविटी निकल कर आएगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट कमज़ोर है, आप मेरे से जुड़ लो, आप मेरी 1 मिनट ट्रेनिंग ले लो, अगर मैं आपको फौलादी ना बना दूं तो मेरा नाम इंस्ट्रक्टर नहीं। आप कभी भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ये क्रिएटिविटी है, ये इनोवेशन मेथड है। आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर कितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने सिलेक्शन दिया, 0 से हीरो बनाया। नेक्स्ट है हमारा 6 पॉइंट की बात करूं, टू इनहेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। खिलाड़ी का खेल के क्षेत्र में अगर परफॉर्मेंस को बढ़ाना है तो वो कैसे बढ़ेगा? प्लानिंग से। भाई कब कार्ब्स देना है, कब प्रोटीन देनी है, कब लोड देना है, कब रिकवरी देनी है, कब रेस्ट देना है, कब उसकी छुट्टी करनी है। जब उस कोच को यही नहीं पता है तो परफॉर्मेंस क्या कोई भी दुनिया की ताकत आ जाए कभी बढ़ा ही नहीं सकती। तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज टू इनहेंस द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ एथलेटिक्स और प्लेयर। अगर कोई भी खिलाड़ी है खेल के क्षेत्र में, अगर उसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है तो प्लानिंग को लेकर चलना होगा। जैसे आप सब लोगों को नहीं पता है, अगर आप खिलाड़ी हैं, बीपीएड की तैयारी कर रहे हैं, मास्टर्स की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन की बात की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है और आपको कमेंट करनी होगी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बिफोर वर्कआउट और आफ्टर वर्कआउट एक खिलाड़ी क्या लेता है? आप वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद खिलाड़ी क्या लेता है न्यूट्रिशन में, तो आपको कमेंट करनी है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका कोच आपको किस तरीके से ट्रेन करता है जिससे आपका फ्यूचर डेवलप हो जाए और आपकी जो है ना टू एनहेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस वो इंक्रीज हो जाए, बिल्डअप हो जाए, विकसित हो जाए, आगे बढ़ जाए, मेडल आ जाए। मैं ये जानना चाहूँगा कि वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद, बिफोर वर्कआउट, आफ्टर वर्कआउट आप क्या लेते हैं, तो आपको कमेंट करनी है। तो ये हमारा प्लानिंग इन स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे थे। ये बीएससी फिजिकल एजुकेशन और बीपीएड एनआईपी की मैं बात करूँ, मास्टर्स की मैं बात करूँ, ये सारे टॉपिक सेम है, तो आपको पढ़ने होंगे और इनको नोट करना होगा अच्छी तरीके से। आपको कोई दुनिया की ताकत आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर होने से रोक नहीं सकती। तो मैं कल मिलूँगा इससे आगे। थैंक यू, जय हिंद।